नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। दिखाती हूँ कितनी बड़ी, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये पूरा दिख रहा है वाइट। आहा, देखा, इतनी बड़ी है। चलिए, तो अभी मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करने जा रही हूँ। इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, मेरा नाम शेयर मत करना, डैन डैन बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेट गो की सक्सेस स्टोरी है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी किसी के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि खुद मुझे आपके वीडियोस देखने के बाद में पता चला है कि ये तो मेरी सक्सेस स्टोरी है। मेरी शादी 2017 में हुई थी और शादी के बाद से ही हम फैमिली प्लान करना चाहते थे। धीरे धीरे महीने गुजरते चले गए, लेकिन कोई भी गुड न्यूज़ नहीं आई। तब हमें लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 साल गुजर गया, उसके बाद भी कोई गुड न्यूज़ नहीं आई। तब हमें लगा कि अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए। और उसके बाद बहुत छोटा छोटा लग रहा है देखने में। उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में रहने लगी थी। जैसे एक एक मंथ गुजरता था, मैं चिंता और ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। फिर मैंने यूट्यूब पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो देख करके होम रेमेडी, एक्सरसाइज और वो सब कुछ जो भी मैं कर सकती थी मैंने किया। उसके बाद मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानती थी। सिर्फ मुझे इतना पता था कि ऐसा कोई लॉ है जिससे कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो मैंने इस बारे में सर्च किया और कुछ टेक्निक्स भी अप्लाई करना मैंने शुरू कर दिया। तब एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि शायद मुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। जब मेरी उम्मीद उठती थी तो मैं अंदर से खुश हो जाती थी, लेकिन फिर वो टूट जाती थी और फिर मैं भी अंदर से टूट जाती थी। पहले से भी ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाती थी। ऐसा ही दूसरा साल भी हुआ और वो दूसरा साल भी गुजर गया। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसके बाद भी हम दोनों की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आई। मैंने उस टाइम बहुत सफ़र किया। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बार बार भगवान से माफ़ी मांगती थी, शायद मैंने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मुझे उस टाइम नहीं पता था, मैं माफ़ी मांगना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है ये नहीं जानती थी। मैं उसके बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रही थी, उसी को कंटिन्यू रखा। उसके बाद 6 से 7 मंथ ऐसे ही गुजर गए, तब भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तब तक मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतना ज़्यादा अंदर से बस मैं टूट गई थी। शायद मैं अपनी लाइफ में सबसे बुरे फेज़ में थी। उस वक़्त तब मेरे अंदर से सिर्फ़ एक ही आवाज़ निकल रही थी, बस मुझसे नहीं होगा अब ये, और मैं ज़्यादा पेन लेने के लिए नहीं हूँ, और इसके अलावा कोई सुख नहीं है। तो मुझे उम्मीद छोड़ देनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से इतनी तकलीफ में मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। तब मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं बेबी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। और टाइम पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए थे, सबको मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रही थी, वो सभी बंद कर दिया। उससे रिलेटेड जो कुछ भी मेरे पास में था, सब कुछ उठा करके कचरे में फेंक दिया। और अपने दिमाग से मैं इस बात को पूरी तरीके से निकाल चुकी थी कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। एंड लिटरली उस टाइम मुझे लेट गो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता था। तब मैंने सब कुछ छोड़ करके अपना पूरा फोकस दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। जो मुझे पसंद है, मैंने अपना ध्यान वहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा हल्का फील करने लगी और तब मैं खुश भी रहने लगी। एक टाइम के बाद मेरे दिमाग में से बेबी का ख्याल भी पूरा बंद हो गया। कोई इस बारे में मुझसे पूछता, तब भी मैं कुछ नहीं बोलती, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अनजाने में ही अपने विश को लेट गो कर दिया था। जून 2020 में मेरी शादी को 3 साल पूरे हो गए थे। अब मैं पूरी तरह से उस चीज़ में से निकल चुकी थी। भगवान ने मेरी किस्मत में माँ बनने का सुख लिखा ही नहीं है। और आई आई वॉज टोटली फाइन। तब मैंने इस बात का कोई भी दुख मनाना बंद कर दिया। फिर 5 महीनों के बाद सडनली मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। मैंने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया था, रिजल्ट इस मोमेंट पर मेरे लाइफ में आया है, माइंड में कुछ भी नहीं आया। बस पूरी प्रेगनेंसी में बेबी होने के बाद, यहाँ तक कि मेरी बेबी 11 मंथ की होने के बाद में
मुझे समझ में आया, कभी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी और मेरी विश पूरी हो गई है आज। जब मैंने अपनी विश को पूरी तरीके से छोड़ दिया, यही सोचा था कि भगवान ने मुझे बेबी दिया या ना दिया, बस मैं अपनी उस कंडीशन से बाहर निकलना चाहती हूँ। जो अनजाने में मैंने अपनी विश को लेट गो कर दिया, इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। आज भी मुझे ये सब कुछ याद नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने कौन कौन सी टेक्निक की थी। मैंने कुछ 2-3 महीने तक ही आपको फॉलो किया होगा और उसके बाद बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद में मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही सक्सेस स्टोरी बन गई ये तो। दी मैं यूनिवर्स को भूल गई थी, बट वो मुझे नहीं भूला। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दी। आपके वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब तो कोई भी ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने बेबी और बाकी ब्लेसिंग्स को ग्रैटिट्यूड नहीं करती हूँ। मैं हर दिन के लिए थैंक यू बोलती हूँ। हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात ना हो। मुझे सिर्फ 4 साल का टाइम लगा, बहुत लोगों को तो 10-8 साल भी लग जाते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगी, लेट गो के कारण ही मैं वर्स्ट कंडीशन से बाहर निकली और माँ बन पाई। आज मेरा बेटा 14 महीने का है। आई लव यू, प्लीज़ ब्लेस माई चाइल्ड। ओ आई लव यू सो मच। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी चीज़ को लेट गो कर देना इट्स अ टास्क। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जिस चीज़ के लिए आप इतने ज़्यादा डेस्परेट थे, इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, आज आपने उस चीज़ को लेट गो कर दिया। आपको बेबी के 11 महीने होने के बाद तक भी समझ में नहीं आया कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सी टेक्निक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया है, नहीं किया है, क्या था? लेट गो। देखिए, जो लेट गो होता है ना, ये आपको हर तरीके के डेस्परेशन से, आपके नेगेटिविटी से, उस चीज़ में उलझे होने से, उस चीज़ में फँसे होने से निकाल देता है, आपको आज़ाद कर देता है। और जैसे ही आप आज़ाद होते हैं ना, आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। ये आपके साथ हुआ है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू एंड बेबी। मैं क्या ब्लेस करूँगी यार, मैं तो बस दिल से उस बेबी को चूमना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। उसको एक वर्चुअल हग है मेरी तरफ से। वो बेबी हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे। अपने जीवन की हर एक खुशी उसको 2 गुना, 4 गुना नहीं, 100 गुना होकर के मिले और आप भी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अब आप लेट गो की पावर जान चुके हैं। बस अब अपनी ज़िंदगी को एकदम आज़ादी के साथ जिएँ, कभी भी किसी भी चीज़ में ना फँसें। आप, आपका बेबी, आपका हस्बैंड, आपकी पूरी फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे। आप एन्जॉय करें अपने एक-एक मोमेंट को। आपकी कहानी पढ़ कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बहुत सारी फीमेल्स को, मेल्स को, फैमिलीज़ को, जो फैमिली प्लान करना चाहते हैं, वो कपल्स को हेल्प हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अपना रखिए ख्याल, अपनी आपसे खींचे ढेर सारा प्यार, ताकि पर ट्रैक करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।